गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 29 जुलाई। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11। सब्जेक्ट है आपका साइंस, क्लास 10th। हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड साल्ट। तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जो एसिड बेस हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं। तो अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो वो बनाते हैं साल्ट बनाते हैं और वाटर रिलीज करते हैं। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। अब इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहा जाता है, अभी हमने जो देखिए एसिड थोड़े खट्टे खट्टे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ 7, ठीक है, जिनका पीएच, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जिनका पीएच 7 से कम होगा, जिनका पीएच 7 से कम होगा, यानी कि 1 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7, जिनका 7 तक होगा, 6 तक होगा, वो तो हो जाएंगे एसिड, ठीक है। और जब 7 पे ना, तो जिसका पीएच, जिनमें प्रेजेंस क्या होती है, हाइड्रोजन की होती है, लेकिन पीएच क्या होता है 7, ठीक है। और वो क्या होते हैं, ना तो वो एसिड होते और ना ही वो बेस होते, तो वो क्या हो जाते हैं, वो साल्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, साल्ट हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ना एसिड ना बेस। तो जब 7 से ऊपर नंबर जाता है OH आयन का, ठीक है, तो 7 से ऊपर बेस हो जाते हैं, जिनका पीएच 7 से ऊपर है वो बेस हो जाते हैं। तो आपकी पूरी वर्कशीट में यही बात एक्सप्लेन की गई है डिफरेंट तरीके से। तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव साल्ट एंड वाटर, और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपको लिखना है, तो आई होप आप आंसर दे पाओगे। तो देखिए, अब NaOH, ठीक है, क्या है, बेस है, और HCl क्या है, आपका एसिड है। तो जो भी मेटल है ये प्लस ये दोनों क्या बन गई, ये आउट हो जाएंगी NaCl, और OH और H क्या बन गया, H2O, वाटर निकल गया। एसिड प्लस बेस से क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम ऐसे डायग्राम बना के लिख देंगे तो हमारे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तो छोटी छोटी चीजें हम याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, H+, ठीक है, ये देखिए H+ आयन क्या बनाता है, मैंने पिछले उसमें बताया था, H+ आयन क्या बनाता है, एसिड बनाता है। जितने ज्यादा H+ आयन होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितने ज्यादा OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब ये कह रहा है कि भाई कल भी हमने पढ़ा था कि जो बेस वाटर के साथ सोल्यूबल हैं, वाटर में घुल जाते हैं, उनको हम एल्कली कहते हैं। तो जो भी एसिड हैं, जो जितने भी एसिड होते हैं, जब उनको वो जनरेट करते हैं हाइड्रोनियम या फिर H+ आयन, जब कब करते हैं, जब वाटर के साथ वो रिएक्शन करते हैं। एंड ऑल बेस जनरेट OH, जो भी बेस है वो OH आयन। जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आयन जनरेट करते हैं, और जब बेस रिएक्ट करते हैं तो OH आयन जनरेट किए जाते हैं, और इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो अब बात करते हैं पीएच स्केल। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, डिपेंड करती है H+ आयन पे, ठीक है, और OH नेगेटिव आयन पे। जितने ज्यादा H+ आयन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन आर सेड to be strong acid, and acid that give rise to H+ ion are said to be, जो मतलब लेस है यहाँ पे, ठीक है, लेस, अगर जो ज्यादा मोर को देगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और H+ आयन जिसमें कम होंगे वो वीक होगा। सेम इज द केस विद द बेस। तो वही बेस के साथ भी है कि जिसमें ज्यादा OH नेगेटिव होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और जिसमें कम होगा वो वीक हो जाएगा। तो अब देखिए, स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल, कि भाई जो आपका सॉल्यूशन है उसमें कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं, ये मेजर किया जाता है किसके द्वारा, पीएच स्केल के द्वारा। तो पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ H, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ H और पोटेंशियल ऑफ H। H प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नोइंग हाउ एसिडिक और बेसिक अ सॉल्यूशन इज। हमें ये पता लगता है, आपको पता है कि हमारे पेट में HCl होता है, ठीक है, तो हमारा जो स्टमक होता है, थोड़ा सा जो उसका मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, अभी मैंने बात की, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होगा उसका 7 होगा। वैल्यू लेस देन 7 क्या हो जाएंगी, एसिड हो जाएंगी, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जो ज्यादा होंगी 7 to 14 होंगी। 7 तो न्यूट्रल है, 7 से लेके 14 तक जो आगे चली जाएंगी ये वाली सारी क्या हो जाएंगी, बेस हो जाएंगी। ये सारे क्या है, बेस, और ये क्या है,
एसिड, ठीक है। और ये हमारा 7 जो है ये हमारा प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर हो गया, ब्लड हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये एक तरह से कह सकते हैं हमारा क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। अभी चलते हैं आगे, हम देखिए अब उदाहरण दे रखे हैं आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इसके स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से थे, आयनाइज्ड कंप्लीटली इन एक्वस, आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। एसिड H+ आयन आ जाते हैं इसमें बहुत सारे। आयनाइज पार्शियली, आयनाइजेशन जो होता है वो पार्शियली होता है, पूरा नहीं होता, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, कुछ आयन रिलीज हो जाते हैं। तो इसलिए एसिड तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल C3COH, H2CO3 ये एग्जाम्पल हो गए। अगर आपसे वीक एसिड के 2 एग्जाम्पल पूछे जाए तो यहाँ से लिख देना, स्ट्रॉन्ग के पूछे जाए तो यहाँ से लिख देना। हैव ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, HCl, H2SO4, HNO3। अब आयनाइज्ड कंप्लीटली, अब किसकी बात कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं। बेस क्या होगा, यही बात है, सेम बात है, इसमें बेस हो गया, कंप्लीटली आयनाइज होता है, इसमें पार्शियली आयनाइज्ड होता है, ये हायर कंसंट्रेशन होती है, इसमें लेसर कंसंट्रेशन होती है, इसलिए वीक है। NaOH और KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और NH4OH क्या है, वीक बेस है। तो ये हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यू हैव 2 सॉल्यूशंस, आपके पास 2 सॉल्यूशन है A और D। अब एक का सॉल्यूशन, एक का दिया हुआ है 6, ठीक है, और एक का दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ है, pH 8 दिया हुआ है। तो दोनों में से हाइयर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में है, तो H+ आयन पूछा हुआ है, ना कि OH नेगेटिव आयन, वो होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है ना। तो चलिए एक बार इसको किस तरीके से आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, ऐसे करना है। पहले तो pH स्केल आपको क्या कर लेना, pH स्केल बना लेना है। तो यहाँ पे कर लेना 7 और यहाँ पे लिख लेना ये pH 7, और इधर है आपका एक सॉल्यूशन आपके पास A है, एक सॉल्यूशन आपके पास B है। B का pH कितना है, 6 है, सॉरी A का 6 है और B का 8 है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो pH है A सॉल्यूशन का वो कितना है, 6 है, और B सॉल्यूशन का pH कितना है, वो है 8 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन है, क्योंकि ये जो है इसमें जिनमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं वही आपके एसिडिक होते हैं, तो ये एसिडिक है। तो हमारा क्या हो गया, जो A सॉल्यूशन है, A सॉल्यूशन इज acidic, so it have more hydrogen ion, ठीक है। सेम यहां पे लिखना है, this is basic, B solution is basic, so it have less hydrogen ions, ओके। तो ये हमारा हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द अबव क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द 2 सॉल्यूशन A and B इज एसिडिक एंड व्हिच वन इज बेसिक इन नेचर। तो हमने पिछले में आंसर दे दिया, कौन सा है, A सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। ये देखिए A सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, ये हमारा कैसा है, बेसिक है नेचर में। और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप pH स्केल ड्रॉ कर दोगे अपनी बुक में। फ्रेश मिल्क हैज अ pH 6, वो कह रहा है कि फ्रेश मिल्क जो होता है ना उसको pH क्या होता है, 6 होता है। तो pH 6 है, यानी कि फ्रेश मिल्क कैसा हो गया, एसिडिक हो गया ये तो, क्योंकि 7 के बाद वाले होते हैं ना बेसिक। तो कह रहा है कि हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इज टर्न इनटू कर्ड। तो pH क्या हो जाता है, कर्ड में जब चेंज होगा तो जो pH है और भी इसका क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इट विल बिकम मोर एसिडिक। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, द pH वैल्यू ऑफ मिल्क इज 6, कैसे लिखेंगे, pH वैल्यू ऑफ मिल्क इज 6 सिंस इट इज एसिडिक इन नेचर। व्हेन द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हिच इज मोर एसिडिक इन नेचर। लैक्टिक एसिड बन जाएगा। आपको पता है जब मिल्क होता है, मिल्क से जब वो दही में कन्वर्ट होता है तो लैक्टिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है, जो कि और ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। देयरफॉर द pH वैल्यू ऑफ मिल्क इज रिड्यूस एज इट टर्न टू कर्ड, ठीक है। pH वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस मतलब यहाँ पे देखो pH वैल्यू तो रिड्यूस होगी ना, क्योंकि और ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पे ये तो बेस के पास है, न्यूट्रल होने के बिल्कुल पास में है। अगर pH वैल्यू बढ़ेगी, मतलब यहाँ पे कम होगी, pH वैल्यू कम होगी तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, और pH वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, वो बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में ज्यादा एसिडिक होगा तो pH वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द नेम ऑफ ट्रू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ट्रू स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ से लिख लेना, ये आपकी टेबल दी हुई है। ट्रू स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिख लो,
HCl लिख लो और H2SO4 लिख लो। ओके, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस भी पूछा है इन्होंने, तो NaOH ये हमारे एसिड हो गए, ये एसिड हो गए स्ट्रॉन्ग, और जो बेस है, बेस हमारे क्या हो गए NaCl एंड NaOH। NaCl नहीं आएगा क्योंकि वो साल्ट है। ओके, तो यहाँ पे KOH, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो गए स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। प्योर वाटर हैज ए pH ऑफ 7, प्योर वाटर जो होता है 7 होता है, तो व्हाट वुड बी इट्स नेचर, तो आपको लिखना है इट्स नेचर इज न्यूट्रल, ठीक है, इट्स नेचर इज न्यूट्रल एंड यू कैन से दैट कि इट्स नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ओके, तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वर्कशीट किया करें घर पे। थोड़े से टाइम की वर्कशीट होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है। कहीं पर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। ओके, तो न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो गया हमारा, और आज हमने क्या सीखा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, प्लस पीएच स्केल क्या होता है, एसिड और बेस क्या किस तरीके से मापे जाते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा आपका वीक होगा। तो अच्छा बच्चा, कल हमने जो वर्कशीट 10 थी उसमें हमने किया था कि हमें वाटर में एसिड डालना चाहिए या फिर एसिड में वाटर डालना चाहिए, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैंने कल समझाया था वर्कशीट 10 में क्या क्वेश्चन है, आपको एसिड में वाटर डालना चाहिए या फिर वाटर में एसिड डालना चाहिए। ठीक है, तो ये आप बताओगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।